नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे गार्डन में। तो दोस्तों, आज का ये प्यारा सा प्लांट, इस प्लांट को हम मधुमालती के नाम से जानते हैं। आप सभी वाकिफ़ ही होंगे। और जैसा कि मैंने भी अपने बचपन में इस प्लांट को देखा है, लेकिन ये प्लांट उससे थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि जो प्लांट मधुमालती के पहले हमने देखे हैं वो लंबी लंबी बेल होती थी और ज़्यादातर घरों के बाहर लगाई जाती थी और ज़मीन पे कच्चे पे लगाते थे, तब उसकी लंबाई ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती थी। लेकिन ये जिस वैरायटी, ये जो है ये ड्वार्फ वैरायटी है और इतनी आइडल, इतनी अच्छी वैरायटी है ये कि अगर आप इसको 10 से 12 इंच के गमले में लगा देते हैं तो भी इसमें देखिए कितने भर भर के अभी बर्ड बनी हुई है। हालांकि फुल ब्लूम्स अभी नहीं हुई है इस पर। और अगर फ्लावर्स की बात करें तो शुरुआत में इसका जब फ्लावर खिलता है तो वाइट कलर का खिलता है, फिर लाइट पिंक का होता है, और जैसे जैसे प्लांट फ्लावर पुराना होता है तो वो डार्क मैरून कलर में होता है। तो काफ़ी सुंदर इसके गुच्छे में खिलने वाली बहुत ही सुंदर फ्लावर्स होते हैं। और इसकी दूसरी वैरायटी वही हमारी पुरानी वाली जिसे हम ज़मीन पे लगाते थे। और इस प्लांट की बात करूं तो दोस्तों, 3 साल से मेरे पास ये प्लांट है। बहुत छोटा सा प्लांट, मैंने 20 या 30 रुपये में से ख़रीदा था। और आप प्लांट की ग्रोथ तो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से हो रही है। लेकिन इस पे अभी तक कोई फ्लावर्स नहीं आए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो प्लांट है इसको या तो बहुत बड़ा बिग साइज़ का हमें प्लांटर देना पड़ेगा, या ज़मीन पर ग्रोथ अगर हम इसे ग्रो करेंगे तब ये लंबी सी कम से कम 6 से 8 फुट के बाद ये फ्लावरिंग देता है। तो मैंने तो अभी इसे 20 लीटर की जो वाटर की कैन होती है उसमें लगाया है। पिछले साल ये 12 इंच के पॉट में लगा था, तो अभी तक तो इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं हुई। इस बार देखते हैं कि बिग साइज़ के पॉट में भी इसमें फ्लावरिंग होती है या नहीं होती है। अदरवाइज़ मुझे इसके लिए कोई ऐसी जगह चूज़ करनी पड़ेगी जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो कोई नहीं, अगर फ्लावर नहीं भी दे रहा तो अगर आप भी अपने किसी पॉट में अगर मधुमालती के फ्लावर देखना चाहते हैं तो आप ये हाइब्रिड वैरायटी नर्सरी से ला सकते हैं और 80 टू 100 रुपीज़ में आपको आसानी से मिल जाएगी। और अगर इसकी पहचान की बात करें तो दोस्तों, अगर आप नर्सरी पर भी इसके छोटे से छोटे भी प्लांट्स खरीदते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फ्लावर्स तो बने ही होते हैं, लेकिन फिर भी अगर इनकी पत्तियों का साइज़ आप देख रहे हैं तो ये स्मॉल साइज़ है। और जो दूसरी बेल वाली है उसकी पत्तियों का साइज़ तो बहुत बड़ा होता है और वो लंबी बेल नुमा होती है। और ड्वार्फ वैरायटी तो आप देख ही रहे हैं, जैसे इसके फ्लावर्स ख़त्म हो जाएंगे, थोड़ा सा अक्टूबर नवंबर में इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग कर दूंगी तो प्लांट हमारा दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। अगर डोरमेंसी की बात करें तो सर्दियों में ऐसा नहीं कि प्लांट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, लेकिन हाँ, फ्लावर्स इस पर ज़्यादातर गर्मी और बारिश के, अभी ये कह सकते हैं कि जून के महीने से ही इसमें अच्छे से फ्लावर्स आने शुरू हुए। हालांकि प्लांट तो हेल्दी था। और अगर सनलाइट और वाटरिंग की बात करें तो बेलनुमा प्लांट है तो पानी तो इसको चाहिए प्लांट को। और ये प्लांट जो मेरा पहले छत पे रखा था तो अ, इसको जब मैं वाटरिंग करती थी तो नेक्स्ट डे फिर भी इसकी पत्तियां जो श्रिंक बिल्कुल मुरझाई सी मिलती थी। तो मैंने इसको बड़े से प्लांटर को ला के बैल्कनी में रख दिया है, तो वहाँ पे प्लांट की देख सकते हैं आप, हेल्दी भी हो रहा है और इसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है, पत्तियाँ भी। लेकिन अभी फ्लावर्स जब अगर आते हैं तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस सनलाइट की बात करें तो मई जून में तो कम से कम 3-4 घंटे की सनलाइट भी इस प्लांट्स के लिए बहुत है। अदरवाइज़ वैसे फ्लावरिंग प्लांट है, इसको धूप मिलेगी तो अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होगी। और अगर दोस्तों फर्टिलाइज़र की बात करें तो जब भी अगर आप इसको गमले में लगाते हैं तो वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर और कंपोस्ट देकर आप इसकी, और समय समय पर जो हमारे घरों से फर्टिलाइज़र निकलते हैं उसी तरीके से जैसे मैं सभी प्लांट्स की केयर करती हूँ। लेकिन अगर आप इस प्लांट को, बेल वाल नुमा प्लांट को अगर आप ज़मीन पर लगाते हैं तो आप प्लांट के चारों तरफ थोड़ी सी मिट्टी हटाकर और वहाँ पे एक अच्छी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए और थोड़ी सी गोबर की खाद भी डाल दीजिए, जिससे कि आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी और बेल की लंबाई जितनी जल्दी बढ़ेगी उतनी ही उस पर फ्लावरिंग होगी। तो इस तरीके से ज़मीन में भी लगाने के बाद हमें थोड़ी सी केयर अगर हम इसकी कर देते हैं तो बहुत अच्छे फ्लावर्स हमें इस प्लांट से मिल सकते हैं। तो बस कुछ इस तरीके से ही हम इस प्लांट की अपनी देखभाल करके और इस पर ढेरों फ्लावर पा सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस प्लांट के साथ मेरा इतना ही एक्सपीरियंस है। कटिंग मैंने अभी इसकी फ़िलहाल कोई ग्रो करी नहीं है और सीड्स के बारे में तो खैर मुझे नहीं पता। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय एंड टेक केयर।